जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कालनेमी राक्षस मिलता है। कालनेमी राक्षस को मारने के पश्चात हनुमान जी उस पर्वत के पास पहुंचते हैं जिस पर्वत पर संजीवनी बूटी थी। हनुमान जी ने उस पर्वत को देखा पर हनुमान जी उस औषधि को पहचान नहीं सके। तब हनुमान जी ने पूरे ही पर्वत को उखाड़ लिया और रात में ही आकाश मार्ग से वापसी दौड़ चले। ज्यों ही वह अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंचे, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमानी। बिनु फर सायक मारे ओ चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में उनका विशाल रूप देखा। मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। भरत जी ने कान तक अपने धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। परयो मूर्छि महिला गत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत तव धाये। कपि समीप अति आतुर आए। बेकले बिलोकी किसे और लावा। जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भये दुखारी। कहते बचन भरी लोचन बारी। जेहि विधि राम विमुखे मोहि कीना। तेहि पुण्य दारुण दुख दीना। जो मेरे मन बच रुकाया। प्रीति राम पद कमल अमाया। तो कपि हो विगत श्रम सूला। जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। सुनते बचन उठ बैठे कपीसा। कही जय जयति कौशलाधीसा। भरत जी ने जैसे ही बाण मारा, बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े।
राम नाम सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और अत्यंत उतावले होकर हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को व्याकुल देखकर उन्होंने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। अनेक प्रकार से हनुमान जी को जगाने का प्रयास किया, पर हनुमान जी जागते ही नहीं थे। तब भरत जी उदास हो गए। भरत जी मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में आंसू भरकर बोले कि जिस विधाता ने मुझे श्री राम जी से विमुख किया है, उसी ने यह भयानक दुख भी दिया है। भरत जी कहते हैं कि यदि मन, वचन और शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो यह बानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। यह सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे। भरत जी ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंद तथा प्रेम के आंसू बहने लगे। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते भरत जी के हृदय में प्रीति समाती न थी। भरत जी बोले, ताते कुशल कहो सुख निधान की, साहित्य अनुज अरु मातु जानकी, कपि सब चरित समास बखानी, भय दुखी मन महु पछतानी। देव में कत जग जागऊं, प्रभु के कहूँ काज न आयऊं, जानी को अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपिशन बोले बलवीरा। ताते गहरो यही तो ही जाता, काजु न साई होते प्रभाता, चढ़ मम सायक शैल समेता, पटवो तो ही जह कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा विमाना, मोरे भारे चलहि किमि बाना, रामे प्रभावी विचारी बहुरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊं, राम उठाई अनुज और लायऊं, सकहु ने दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजहु पे तुमाता, सहहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग काव भाई, उठहु ने सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछेहु, पिता बचन मन तेउ नहीं औ, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिय जागहु ताता, मिलई ने जगते सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगे अति दीना, मनि बिनु फनि कर बरे करहीना। आस मम जीवन बंधु बिनु तोई, जो जड़ देव जियावे मोहि। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति कहने लगे कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान जी नहीं आए।
ऐसा कहकर के श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। फिर वो श्री राम जी बोले कि हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल रहा। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब कुछ सहन किया है। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? मेरे वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन भी नहीं मानता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये सब संसार में बार बार आते हैं जाते हैं, परंतु सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात तुम जागो, हे तात तुम जागो। जैसे पंख के बिना पक्षी होता है, मणि के बिना सर्प और सूंड बिना हाथी के दीन हो जाते हैं। यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। फिर वो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं संसार में बदनामी भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कोई विशेष क्षति नहीं होती। हे पुत्र, मेरे निष्ठुर और कठोर हृदय को यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करने होंगे। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, उसके प्राणाधार तुम ही हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। और मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे समझाते क्यों नहीं? श्री राम जी की बहुत प्रकार से सोच कर रहे थे। उनके नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी आदित्य और वियोग रहे थे। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्यों की दशा दिखलाई। प्रभु के प्रलाप को सुनकर वानरों के समूह में व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। हर श्री राम भेटे हो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु बेटा भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, तेहि विधि तबहि ताहि लैयावा। यह वृतांत दशानन सुनेओ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेओ। व्याकुले कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। हनुमान जी को देखकर श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगते हैं। प्रभु चतुर और कृतज्ञ है। तब वैद्य सुसेन ने तुरंत ही उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर उठ बैठे। श्री राम जी भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह भी प्रसन्न उठे। फिर हनुमान जी ने वैद्यराज को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे पहले उन्हें ले आए थे। जब रावण ने यह समाचार सुना तो उसने बार बार अपना सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और अनेक प्रकार से कुंभकर्ण को जगाने लगा। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। ताते कपिन सब निश्चर मारे,
महामहाजोधा संहारी। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। बल ने तीन ते निश्चरना, बल ने कीन ते निश्चरना। अब मुहि आई जगाइए कहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना। बजहु राम हो यह कल्याणा। है 10 शीस मनोज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। बंधु ते कीन घोटाई, प्रथम ही मोहि ने सुना यही आई। कीन्हु प्रभु विरोध ते देवक, शिव बिरंच सुर जाके सेवक। नारद मुनि मुहि ज्ञान जो कहा, कहते हूँ तो ही समय निर्वाह। अब बरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गाते सरिसर रहूं लोचन, देखूं जाई ताप त्रय मोचन। रावण कुंभकर्ण के पास कुंभकर्ण को जगाने के लिए जाता है। कुंभकर्ण उठकर बैठता है और कहता है कि हे भाई, कहो तुम्हारे मुख क्यों सूखा हुआ है। तब रावण कहता है, जिस प्रकार से रावण ने सीता को हरा था वह सारी कथा विभीषण जी उसको कुंभकर्ण को सुनाता है और कहता है कि हे तात, वानरों ने सब राक्षसों को मार डाला है, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर दिया है। दुर्मुख देव शत्रु मनुष्य भक्षक भारी योद्धा अतिकाय और एकप्पन तथा महोदर आदि सभी दूसरे सभी रणधीर मारे गए हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर बोला कि अरे मूर्ख भाई, जगत जननी जानकी जी का हरण करने के बाद अब तू कल्याण चाहता है। हे राक्षस राज, तूने यह अच्छा नहीं किया। अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी की शरण में चले जाओ, उनका भजन करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। हे रावण, हनुमान जिनके सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हे भाई, तूने बहुत बुरा किया है जो पहले आकर मुझे यह सवाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस देवता का विरोध किया है, शिव ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझको कहा था वह मैं तुमसे कहता हूं, पर अब तो समय ही नहीं रहा। हे भाई, अब अंतिम बार मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल कर लूं, तीनों पापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाके दर्शन करूं। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने उसके करोड़ों घड़े मुद्रा और अनेकों उसके लिए भैंसे मंगवाए। कुंभकर्ण के लिए खाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियां, विभिन्न प्रकार के भोजन पदार्थ मंगवाए। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर कुंभकर्ण बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर्ण से उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण अकेला ही चल पड़ा। उसने सेना भी साथ में नहीं ली। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम बताया। तब छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। विभीषण बोला कि हे तात, हित कर सलाह कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला गया। मुझे दिन देखकर प्रभु को अच्छा लगा। कुंभकर्ण ने कहा कि हे पुत्र सुन,
रावण तो काल के वश हो गया है, वह भी अब किसी की शिक्षा नहीं मान सकता। वह किसी की शिक्षा नहीं मान सकता। हे विभीषण तू धन्य है, हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है। हे भाई तूने अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया है, जो शोभा और सुख के सागर श्री राम जी का भजन किया। बचन कर्म मन कपट तजी, भजहु राम रणधीर। जाहु ने निज पर सूझ मोहि भयहु काले बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं भी मृत्यु के वश हो गया हूं, मुझे अपना पराया नहीं बूझता, इसलिए अब तुम जाओ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौटकर वहां आए जहां श्री राम जी बैठे थे। विभीषण ने कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किल किलाई धाये बलवाना। लिए उठाए बेटा पैर भूधर, कटे कटाई डारही ऊपर। कोटि कोटि गिरी से करे प्रहारा, करही बालू कपी एक एक बारा। मुरियो ने मनु तनु टरो ने टारो, जिमी गज अर के फलन को मारो। तबे मारो ते सोते मुटिका हनेयो, पर्यो धरन बाकुले सिर दुनियो। पुनि उठे ते मारे हनुमंता, दुर्मित भूतले पर्यो तुरंता। पुनि नल नीलही अवनि पछारे सी, जह तह पटकी पटकी भट डारे से। चली बलि मुख सैन पराई, आति बेत्र सतन को समुहाई। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुण जिमि अहि गन मीला। ब्रकुटी भंग जो कालहि खाई, ताहि की सोहहि ऐसी लड़ाई। भगवान शिव जी कहते हैं कि ओ मां, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो, जो बिना परिश्रम के ही काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है। भगवान जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाना चाहते हैं, जिसे गाकर मनुष्य भवसागर से तर जाए। जब मूर्छा जाती रही, तब हनुमान जी जाके आगे सुग्रीव को खोजने लगे। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पिकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पिकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकले लोक जग पावनी गंगा। कथा जो सकले लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।